नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हरदोई की, जहां पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली शहर का किया आकस्मिक निरीक्षण। आगे बात करेंगे मथुरा की, जहां करवा चौथ के उपलक्ष्य में दीनानाथ संस्था ने निर्धन माताओं को वितरित की साड़ी। साथ ही आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहां दशहरा मेले में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट से रथ में लगी आग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर हरदोई से है, जहां पुलिस अधीक्षक हरदोई केशवचंद गोस्वामी ने कोतवाली शहर जनपद हरदोई का आकस्मिक निरीक्षण किया। बता दें कि थाने में रखे अभिलेखों, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरे व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मालखाना, शस्त्रागार, बंदीगृह, मेस, बैरक, जलपान की व्यवस्था सीज किए, वाहनों का रखरखाव, महिला हेल्प डेस्क, थाने पर रखे सभी असलहों को चेक किया गया एवं थाना परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। थाने पर मौजूद सरकारी वाहनों के रखरखाव व उनकी साफ सफाई के लिए संबंधित को निर्देश दिए गए। इस दौरान IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी गण को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां हम सब एक सभ्य समाज में रहते हैं और एक दूसरे का सुख दुख का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी के सुख में हम सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, लेकिन दुख में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। हमें अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। यदि हम अपने परिवार तक ही सीमित रहें तो फिर पशु पक्षी और हम में क्या अंतर रह जाएगा। दान करने से धन की शुद्धि होती है और हम जितना दान करते हैं उसका 100 गुना अधिक हमको ही मिलता है। परोपकार कभी निष्फल नहीं जाता है। हमें परोपकार अवश्य करना चाहिए। माताएं अपने पति और अपने बच्चों के लिए जैसे तैसे व्यवस्था करके ले आती हैं, परंतु धन के अभाव में स्वयं वंचित रह जाती हैं। हमको 7 वर्ष पूर्व श्री राधे रानी जी ने प्रेरित किया और तब से अभी हमसे श्री जी निरंतर सेवा ले रही हैं। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष अवधेश अवस्थी, कोषाध्यक्ष अजय बंसल, संरक्षक शिवानंद गिरी, अंकित अग्रवाल, सुजाता सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं भगवताचार्य पंडित राजेश अग्निहोत्री ने आगे क्या कुछ बताया। मेरा नाम पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवताचार्य एवं दीन में दीनानाथ संस्था का संस्थापक और अध्यक्ष। आज का क्या कार्यक्रम था आपका? आज यहाँ लाजपत नगर में जो सतीश शर्मा जी के द्वारा स्टेट स्कूल निर्धन बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर उन बच्चों की माताओं के लिए करवा चौथ के उपलक्ष्य में साड़ियों का वितरण किया, क्योंकि माताओं का स्वभाव ऐसा होता है कि अपने बच्चों के लिए वस्त्र ले आती हैं और अपने पतिदेव के लिए वस्त्र ले आती हैं, लेकिन धन के अभाव में अपने आप के लिए रोक लेती हैं, अपने लिए नहीं ले पाती। और ये मेरा अनुभव है। क्योंकि अनुभव कैसा है? अनुभव इसलिए है, हमारे पास जैसे मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और भागवताचार्य हूँ, तो माताएं जो पूछताछ करने के लिए आती हैं, प्रश्न करती हैं, तो या तो अपने बच्चों के बारे में पूछती हैं, बच्चों के शिक्षा के बारे में पूछती हैं, बच्चों के रोग के बारे में पूछती हैं, या अपने पति के बारे में और उनके व्यवसाय के बारे में पूछती हैं। बहुत ही कम माताएं ऐसी होंगी जो लगभग 5% जो अपने बारे में, स्वयं के बारे में पूछती हूँ। तो इससे ये स्पष्ट पता चलता है कि मातृशक्ति अपने परिवार के लिए उनका रुझान अधिक रहता है और ये मातृशक्ति होती है। मातृशक्ति में ममता होती है, अपने परिवार के लिए सोचती हैं, अपने लिए ये नहीं सोचती हैं। और हम मनुष्य हैं, मानव हैं, तो मानव के नाते हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। हम समाज में रहते हैं, सामाजिकता होनी चाहिए। हम अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों का पालन पोषण तो पशु और पक्षी भी करते हैं, परंतु मनुष्य होकर के अगर अपने बच्चों तक सीमित रहे तो फिर पशु पक्षी और हम में अंतर क्या रहा। तो मेरी मानता है, सुख दुख में समाज हित, राष्ट्र हित और परिवार हित के लिए तो करते ही रहते हैं 24 घंटा, लेकिन कुछ समय कुछ कार्य समाज हित में दें और राष्ट्र हित में दें। आज कितनी महिलाओं को ये साड़ी वितरित की गई? यहाँ आज 51 मातृशक्ति को साड़ियाँ वितरित की गई हैं और सभी मातृशक्ति को करवा चौथ के उपलक्ष्य में ये साड़ी वितरित की, जिससे कि वो नई साड़ी धारण करके, पहन करके और अपना करवा चौथ का व्रत पूर्ण करें और त्यौहार मनाएं। और उनके चेहरे पे बहुत ही खुशी मैंने देखी।
तो सभी मातृशक्ति को करवा चौथ की मेरी तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ संस्था के संरक्षक श्री शिवानंद गिरी जी महाराज पधारे हैं। हमारे साथ में श्री अवधेश अवस्थी जी जो उपाध्यक्ष हैं संस्था के, कोषाध्यक्ष जो श्री अजय बंसल जी हैं, और हमारी संस्था में जो श्री बहन श्रीमती सुजाता सिंह जी हैं, ये सभी यहाँ पधारे। और कुछ पदाधिकारी सदस्यगण समय के अभाव में नहीं आ पाए। जय बोलो राधा रानी की जय। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सतीश शर्मा है। आज का क्या कार्यक्रम था? आज सुप्रसिद्ध भागवताचार्य परम सिद्धि राजीव शास्त्री अग्निहोत्री जी ने आज यहाँ जस्टिस फॉर चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट स्कूल पर पढ़ने वाली बच्चों के परिवारों की माताओं को, बहनों को करवा चौथ पर्व से पूर्व यहाँ साड़ियाँ वितरित की हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रद्धेय शास्त्री जी का और पूरी उनकी टीम का कि इन्होंने इस अवसर पर इन माताओं को खुशियाँ प्रदान की हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली में टला बड़ा हादसा। बता दें कि दशहरे मेले में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान शॉर्ट सर्किट से रथ में आग लग गई। बाल बाल बची लोगों की जान। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में स्थित किदवई पार्क का है, जहां दशहरे मेले में निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान राम लक्ष्मण और सीता के रथ में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। रथ में आग लगते ही शोभा यात्रा में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन समय रहते स्थानीय लोगों ने रथ में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और आग ज्यादा नहीं फैलने पाई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से, जहां तमनार ब्लॉक में इन दिनों कायदे कानून को कूड़ेदान में फेंककर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क पर भारी वाहनों के पहिए घसीटे जा रहे हैं। 35 से 40 टन की हैवी गाड़ियां सड़कों को चीरती गुजर रही हैं। भारी वाहनों के पहियों के नीचे दबकर सड़क सिसकने लगी है, वहीं जगह जगह पर गड्ढे होने लगे हैं, दरारें भी आने लगी हैं। कहा जाए तो तमनार क्षेत्र के हुकरा डीपा चौक से लेकर सराय डीपा तक के बीच पड़ने वाले गांव कुंजेमुरा, पाता, बांधापाली, डोलेसरा, कठरापाली, सराय डीपा रेलवे साइडिंग तक की सड़क को अवैध रूप से गाड़ियां चलाकर तोड़ने की ठान ली गई है। ये काम पिछले 3-4 महीनों से रात के अंधेरे में जोरों शोरों से चल रहा है। कानून को ठेंगा दिखाते हुए दिन में भी कुछ गाड़ियां आपको सड़कों पर देखने को मिलेंगी, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इन गाड़ियों पर आज तक कार्रवाई होने की हिमाकत किसी भी विभाग ने नहीं दिखाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों पर अधिक से अधिक 12 टन तक की वाहन क्षमता वाले वाहन चलाए जा सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों पर अधिक से अधिक 12 टन की वहन क्षमता वाले वाहन चलाए जा सकते हैं, लेकिन इन दिनों हर सड़क पर 40 से 45 टन तक के भारी वाहन दौड़ाए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र की ये सड़क उखड़ने लगी है। अवैध रूप से किए जा रहे इस कार्य में कुछ लोकल वाहन स्वामी भी शामिल हैं, लेकिन अधिकतर गाड़ियां जैम्बे रोड लाइंस की दिखाई पड़ती हैं। कुछ सफेद पोश नेताओं के करीबी लोग अपना लोकल गैंग बनाकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सकरी सड़कों से तेज रफ्तार वाहनों के चलने के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। कुछ दिनों तक ग्रामीणों ने इसका विरोध भी जताया, लेकिन इसका खासा असर देखने को नहीं मिला। बेरोक टोक आज भी गाड़ियां चल रही हैं। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल लाला सिंह मार्को ने बीते शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान जहां हजारों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, वहीं समर्थकों ने जमकर इस बार 50,000 पार के नारे लगाए। आदिवासी परंपरा के साथ ढोल नगाड़ों के साथ परंपरागत तरीके से हजारों की रैली के साथ फुंदेलाल ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, आज जो कुछ भी हूं वो आपकी देन है। आपने मुझे नेता बनाया है और आगे भी आपका आशीर्वाद मुझे मिले ताकि मैं नए पुष्पराजगढ़ का निर्माण कर सकूं। उन्होंने कहा कि मैंने बीते 10 सालों में पुष्पराजगढ़ में कई विकास कार्य किए, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि इस बार प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह के सामने इस बार भाजपा से हीरा सिंह शाम को मैदान में उतारा है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।